सो गाइस, आज से हम अपनी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल के बारे में। जी हाँ, यूट्यूब चैनल मेकिंग से लेकर मोनेटाइजेशन तक के सारे स्टेप आपको यहाँ पर सिखाए जाएंगे। इसी पर्टिकुलर कोर्स में आपको वीडियो एडिटिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से और यूट्यूब चैनल से आप अर्न करना चाहते हो, अगर आप एक व्लॉगर बनना चाहते हो, आपके पास लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए या दिखाने के लिए आपके पास बहुत कुछ मटेरियल मौजूद है, आप यूट्यूब की तरफ आ सकते हो और अर्निंग का एक स्ट्रॉन्ग रिसोर्स ये आपके लिए साबित हो सकता है। पूरी प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिएगा। मेकिंग से लेकर मोनेटाइजेशन तक के सारे ही स्टेप आपको यहाँ पर सिखाए जाएंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर शुएब काजी और एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी मैक्स में। हम क्रिएट करने वाले हैं और चैनल क्रिएशन के लिए आपको बेसिक जिन चीजों की जरूरत है जरा इस पर बात कर लेते हैं। और अब यहाँ पर देखो, चैनल में आपको यहाँ पर आपको चैनल का नेम चाहिए होगा, लोगो चाहिए होगा, चैनल का बैकड्रॉप और चैनल का वाटरमार्क। वाटरमार्क में हम अपना लोगो रखेंगे, ठीक है। ये सारी चैनल आर्ट कहलाते हैं, चैनल आर्ट। और ये लिस्ट है हमारी चेकलिस्ट, और इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हम चैनल बनाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखना होगा, हमारा एक स्ट्रॉन्ग टाइटल होगा, चैनल का टाइटल होगा। अच्छा, चैनल का टाइटल और चैनल का डिस्क्रिप्शन हम इसलिए लिखते हैं कि जब कभी भी अगर हम कोई वीडियो अपलोड करें और उस वीडियो की भी हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। अगर हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन ना लिखें तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन होता है ना, वो हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन हो जाता है और फिर वो वीडियो अपलोड हो जाती है। हमने अपने डिस्क्रिप्शन, अपना जो चैनल है उसे डिस्क्राइब करना है कि हमारा चैनल एक्चुअली है किस बारे में। अब जिस बारे में चैनल है, जाहिर सी बात है कि अब वहां पर जो अपलोड होने वाली वीडियोस होंगी वो उसी कंटेंट से रिलेटेड होंगी। रेलिवेंसी का फैक्टर तो है ही ना भाई। अब ऐसा तो नहीं कि चैनल ग्राफिक का है, ठीक है, और यहाँ पर जो वीडियो अपलोड हो रही हैं वो नॉर्मली व्लॉग्स हो रहे हैं, ये तो बदतमीजी हो जाएगी टोटल, ठीक है। इतना फर्क नहीं आना चाहिए। अगर चैनल ग्राफिक का है तो यहाँ पर ग्राफिक से रिलेटेड ही वीडियोस हों। रेलिवेंसी का फैक्टर जो है ना, वो कभी भी आप उसको जो है ना स्किप मत कीजिएगा, कभी उसको निगलेक्ट मत कीजिएगा। अब एक बात हमने कल और की थी कि देखो, अगर आप पॉपुलर होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियोस पर व्यूज आए, आपका चैनल ग्रो करे, तो आप वो दिखाओ जो लोग देखना चाहते हैं। अब लोग जो देखना चाह रहे हैं, आप कहोगे नहीं सर वो तो हो ही नहीं सकता, हम तो अपनी बात करेंगे, ठीक है। हम जो दिखाना चाह रहे हैं ना, होता यह है कि जो चीजें हमें पसंद होती है नॉर्मली, वो सब लोगों को पसंद नहीं होती। हम अपनी मर्जी किसी के ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकते, अपनी पसंद नापसंद को हम किसी के ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकते। हाँ, मगर हम उन लोगों को जरूर टारगेट कर सकते हैं, उन लोगों को जरूर गैदर कर सकते हैं जिनसे हमारी केमिस्ट्री मैच होती हो, जिनसे हमारे ख्यालात मैच होते हो। तो बस चैनल बनाने का एक्चुअली मकसद ये है कि जिस भी टाइप का चैनल हम बना रहे हैं, हम यहाँ पर अपनी खुद की एक कम्युनिटी बिल्ड कर लें, ठीक है। अब जो लोग, अगर मिसाल के तौर पर अगर आप सिखाना चाह रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाह रहे हो, तो अब आपकी जो ऑडियंस होगी वही ऑडियंस होगी ना जो डिजिटल मार्केटिंग सीखेगी। ये तादाद में लोग कम होंगे जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग को लर्न करना होगा, ठीक है। ये लोग कम होंगे एज कम्पेयर टू जो लोग बिना वजह की चीजें देख रहे हैं, जो लोग व्लॉग्स देख रहे हैं, अजीब अजीब सी वीडियोस देख रहे हैं आप, ठीक है। उन पे भर के व्यूज हैं, ऐसा ही है। उन पे भर के व्यूज आ रहे हैं, उन पे कमाल की बदतमीजियां चल रही हैं, सारी चीजें चल रही हैं, सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे हैं, उनकी वीडियोस भी बहुत अच्छी वायरल हो जाती हैं। मगर एक आप काम जो कर रहे हो ना, ठीक है, आप जो काम कर रहे हो उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपको बड़ी सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं। वॉच टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा, वॉच टाइम मिल रहा है तो सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो पूरी देख रहे हैं, ठीक है, मगर क्या हुआ, ना वीडियो को लाइक करते, ना कमेंट्स करते, फायदा पूरा उठा रहे हैं आपसे। अगर आप कंपैरिजन करो तो फिर वो जो ब्लॉग बना रहे हैं हमसे अच्छे, फिर हम कहेंगे यार ये बहुत अच्छा है, कि मतलब एक आया, उसने एक डांस किया, वो वायरल हो गया, हम बैठ के 8 महीने 9 महीने से पढ़ रहे हैं, महीने महीने वो आया और आगे वायरल भी हो गया, वो चला गया बिल्कुल ऊपर। बट वो ट्रेंडिंग होता है, ट्रेंड एक टाइम के बाद ये बिल्कुल झाग की तरह नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। मगर कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से बाहर निकल जाते हैं, मतलब और मजीद बूस्ट कर जाते हैं, वो अपना कैरियर उसी फील्ड के अंदर बना लेते हैं और निकल सकते हैं। बट बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि आप जो भी चैनल डिसाइड कर रहे हो,
ठीक है, जिस भी टाइप का चैनल डिसाइड कर रहे हो आप, इट्स अप टू यू। आप यहाँ पे अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो चीजें आप यहाँ पे बताना चाहते हो, जो चीजें आप शेयर करना चाहते हो, उसकी कोई वर्थ, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि ये एक सिलेक्टेड कम्युनिटी होगी, लिहाजा ग्रोथ थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने डिसहार्ट नहीं होना, इसलिए बता रहा हूँ डिसहार्ट नहीं होना। आपने ऐसा नहीं कि यार मैंने चैनल बनाया था, मैंने 25-30 वीडियो डाली, कोई मतलब कोई रिव्यूज नहीं आ रहे, मेरा चैनल जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा, लिहाजा छोड़ो, अल्लाह हाफिज। ये वाला काम मत करना, ठीक है। आप टाइम दें, आप इस फील्ड को टाइम दोगे, आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी, इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। डिजिटल मार्केटिंग की किसी भी एक फील्ड को पकड़ के टाइम दोगे, आपको सक्सेस मिलेगी, गारंटीड है। मुझसे लिखवा के ले जाओ, ये वाले रेड पेन से, इसका मिटता नहीं है, सही है। मैं लिख, आपको करना क्या है, करना ये है कि एक खानदानी किस्म का टाइटल लिखना है आपने, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइटल लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने जो देखिए, हम अपने ऑडियंस के साथ ना हम कहते हैं कि भाई वीक में 2 वीडियो हमारी लाजमी होंगी, या वीक में 1 वीडियो होगी, या महीने की 4 वीडियो हमारी होंगी। तो आप चाहो तो ये शेड्यूलिंग आप अपने चैनल पे बता सकते हो कि एवरी वीक मेरी 1 वीडियो लाजमी आएगी। अब ये जो प्रॉमिस आप अपनी ऑडियंस के साथ कर रहे हो ना, आपको लाजमी 1 वीडियो देनी है। एक टाइम आएगा लोग आपकी वीडियो का वेट करेंगे, एक दिन भी वीडियो लेट होगी, लोग कमेंट्स करेंगे कि भाई वो नई वीडियो आने की क्या हुआ, ठीक है। मगर ये एक टाइम के बाद होगा, और ये कब होगा, जब आप अपनी इस शेड्यूलिंग पर आप खुद अमल करोगे कि वीक की 4 वीडियोस की आपने बात की थी, अब कुछ भी हो जाए, जमीन इधर से उधर हो जाए, कुछ भी आंधी तूफान आए, उस दिन जो आपने कमिटमेंट की अपनी ऑडियंस से, उस दिन की आपकी वीडियो जाना चाहिए। इसके लिए आप शेड्यूलिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप उसी दिन बैठ कर वीडियो अपलोड कर रहे होगे। इसके लिए शेड्यूलिंग है, कैलेंडर है, ठीक है। आप 4 वीडियो बनाओ, 4 वीडियो को 4 वीक्स के अंदर डिवाइड करके टाइम वाइम सारा डेज डेट टाइम वगैरह हर चीज डिसाइड करके उसे शेड्यूल कर दें, वो अपने टाइम पर पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि लोग जो है ना उसी टाइम पे बैठ के पोस्ट कर रहे होते हैं, शेड्यूलिंग होती है, और फिर लोग अपनी अदर चीजों पे काम कर रहे होते हैं। जाहिर है जब आप यूट्यूब की बात कर रहे हो तो आपको यहाँ पे वीडियो कैप्चर करनी होगी, वीडियो एडिट करना होगी, बहुत काम है। चैनल बनाना आसान नहीं है, लोगों को बहुत आसान लगता है, और वो कहते हैं ठीक है जब तक, और 1-2 हफ्ते 3 महीने 4 महीने, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 महीने के अंदर ना पता चल जाता है कि आप चैनल पे काम करोगे या आप भाग जाओगे। 3 से 4 महीने में पता चल जाता है। अगर 4-6 महीने किसी ने गुजार लिए ना इसमें, इट मीन्स कि वो सिंसियर है, अब वो इसके ऊपर काम करेगा। नहीं तो 3-4 महीने में लोग भाग जाते हैं। वीडियो एडिट करना आसान नहीं है, और उसके लिए कंटेंट कंटेंट के लिए भी हम यहाँ पे टूल भी यूज करेंगे जो हमें आइडियाज देंगे कि आपने किस टाइप का कंटेंट आपको बनाना चाहिए, आपकी फील्ड से रिलेटेड किस टाइप का कंटेंट। आप अगर आप एक ब्लॉगर हो, ठीक है, जैसे आप एक वीडियोस बनाती हैं, तो विड IQ आपको बताएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए जो आपकी ऑडियंस पसंद करे, ठीक है। तो और क्या चाहिए हमें जिंदगी में, टॉपिक मिल गया, अब बच्चे पकड़े पहुंच गए। टॉपिक आपको बता दिया जाएगा कि यार अब जो है ना वो सी साइड की वीडियो होना चाहिए, चलेगा, ये रहा, समझ लो, बना के लिया, वीडियो एडिट की और उसके बाद पब्लिश, इस टाइप का। तो यहाँ पर आपने शेड्यूलिंग को अपना, जो आप या तो शेड्यूल मेंशन मत करो, ठीक है, या तो आप मेंशन करो ही नहीं कि भाई मैं हफ्ते की 4 वीडियो, जब जब भी वीडियो आएगी, मगर उसमें फिर आप कोई शिकवे शिकायत नहीं कर सकते अपनी ऑडियंस के साथ कि यार आप लोग व्यूज नहीं देते मुझे, यार आप लोग लाइक कमेंट्स नहीं करते। इसमें फिर आप जो है अपनी ऑडियंस के ये शिकवे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने बताया भाई कि आप हर हफ्ते एक वीडियो लेकर आओगे। अगर आपने कहा है कि डेली एक वीडियो होगी और उस पर अगर व्यूज नहीं आ रहे, तो फिर आप अपनी ऑडियंस को कह सकते हो कि देखो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ, आप लोग वीडियो देखते नहीं है। लोग करते हैं ऐसा, शिकवे शिकायत चलते हैं वीडियोस पे, आपने देखा है लोग हाथ जोड़ लेते हैं, पाँव पकड़ लेते हैं कि भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कीवर्ड जो है, तो और कीवर्ड क्या चीज है, जो भी सर्च बार में टाइप किया जाएगा उसे हम कीवर्ड ही तो कहते हैं। यूजर की क्यूरी है, आपके लिए कीवर्ड है, ठीक है। तो जो भी टाइप की क्यूरी आएगी वो आपके कीवर्ड्स, आपके लिए कीवर्ड का दर्जा हैसियत रखता है। आपको यहाँ पर हेल्प करेगा आपका गूगल ट्रेंड, कि आपको, और फिर उसके बाद गूगल ट्रेंड को अब चेक करने का थोड़ा सा उसको यूज जो है वो चेंज होगा आपका। आप फिर उसको सर्च में नहीं रखोगे, अब आप वीडियोस को जाके सिलेक्ट करोगे, ठीक है, यूट्यूब को जाके सिलेक्ट करोगे कि ये जो मैं इंटेंट चेक कर रही हूँ ना, मैं पर्टिकुलर यूट्यूब के लिए देख रही हूँ, ठीक है। अब आप वेब सर्च नहीं रखोगे, अब आप यहाँ पे यूट्यूब को सर्च करोगे कि यूट्यूब के रिस्पेक्ट में मुझे यहाँ पर डेटा जो है वो प्रोवाइड किया जाए। गूगल ट्रेंड आपको बहुत हेल्प करने वाला है हर जगह पर, ठीक है। सो आपने यहाँ पर अपना कंटेंट, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह भी देनी है यहाँ पे, और क्लियर कॉल टू एक्शन देना है कि मतलब लोग क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी आपकी वेबसाइट पे विजिट करें, क्या करें, आपसे कॉल पे बात करें, क्या करें, ठीक है। और चैनल के साथ साथ देखो एक चीज मैं और बता रहा हूँ आपको, आप जिस भी तरह का चैनल बनाए ना, ठीक है, जिस भी निश का आपका चैनल होगा, उसी निश का, उसी नेम का आपके पास एक फेसबुक पेज भी होना चाहिए। ये मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ आपको,
ठीक है, क्योंकि जब आप vidIQ यूज करोगे ना तो vidIQ आपको रिकमेंड करेगा, उसमें बहुत सारी चेकलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। अभी मैं दिखाऊंगा कि ये वाले काम आपने कर लिए, 4-5 काम, जितने भी काम आपको रिकमेंडेड होंगे उन पे सारी जगह पे टिक होगा, एक जगह पे क्रॉस लगा हुआ होगा कि आपने ये वीडियो फेसबुक पे शेयर नहीं की। ठीक है, तो अब फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल पर शेयर करोगे क्या? कर सकते हो, कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। प्रोफाइल पे शेयर कर सकते हो, आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे कर सकते हो, क्योंकि वो चैनल आपका ही तो है। मगर बेहतरीन हो जाएगा कि अगर आपके पास उसी नाम का एक फेसबुक पेज भी बना हुआ हो। ठीक है, अगर आप एक ब्लॉगर हो तो अब आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हो। ठीक है, अब आपका पेज आपके नाम से होगा, आप कोई बिजनेस बिजनेस नहीं होगा। आप चाहो तो अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल भी बना सकते हो, पेज की नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल पिक्चर में इमेज रखनी होगी ना गाइस, वो 800 बाई 800 की रखनी होगी। ठीक है, आपका जो कवर फोटो होगा वो यहाँ पर 2048 बाय 1152 का होगा। और इसमें भी वही जैसे हमने फेसबुक में बात की थी ना, सेव जोन, तो सेव जोन का ख्याल आपने इसमें भी रखना है। मैं भी आपको ये इमेजेस दिखा भी दूंगा। अच्छा, इमेजेस, ये वीडियो के थंबनेल की बात हो रही है। थंबनेल अगर आप बनाओ, और थंबनेल एक वो चीज है जो आपकी वीडियो देखने, ऑडियंस को मजबूर करता है कि वो वीडियो देखे। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे थंबनेल देखे, ये 4 काम कर लो। ठीक है, ये 4 काम कर लो, सुबह तकिए के नीचे आपको दौलत का अंबार मिलेगा। सही है, अब आप देखोगे वीडियो कि वो 4 काम कौन से हैं, उसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वो आपको बताएगा कि पहले दौलत जमा करो, उसको तकिए के नीचे रखो और सो जाओ। 4 काम ये कि लाइट वाइट बंद करो, एक काम लाइट बंद करो, दूसरा चेंज करो, तीसरा ऐसे ही चलाओ, सो जाओ। ये 4 काम कर लो, सुबह उठ के देखो कि पैसे मिलेंगे। मतलब बताने का सीधा सा मतलब ये है कि ऐसा कुछ भी कंटेंट नहीं होगा, मगर थंबनेल देखकर आपको ऐसा लगता है कि यार वीडियो देखना चाहिए। थंबनेल मजबूर करता है कि आप, और थंबनेल जो है वो बड़ा आई कैचिंग होना चाहिए, कंटेंट उसका अच्छा होना चाहिए। थंबनेल ही आपकी वीडियो देखने पे मजबूर करता है कि इस वीडियो को देखना चाहिए। आपने बहुत सारे मेनी टाइम आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप थंबनेल देखकर वीडियो को वॉच करते हो। अगर आप थंबनेल नहीं बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी वीडियो का थंबनेल नहीं बनेगा। यूट्यूब आपकी ही वीडियो में से, आपकी ही वीडियो में से एक थंबनेल जनरेट कर देगा। ऑटो जनरेट हो जाता है थंबनेल, थंबनेल नेसेसरी है, जरूरी है। आप नहीं बनाओगे, यूट्यूब बना देगा। ठीक है, और यूट्यूब बनाएगा तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो चीजें हैं हम अपने हिसाब से करें। जैसे हमने एसईओ में भी बात की थी कि मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन आप नहीं लिखोगे, गूगल लिखेगा, और गूगल को आपकी वेबसाइट में से जो अच्छा लगेगा वो लिख देगा वो। तो भाई हमारा बिजनेस हम ज्यादा बेहतर बता पाएंगे या गूगल? हम बताएंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपको थंबनेल बड़ा अच्छा रखना होगा। वाटरमार्क जो है, वाटरमार्क में लोग अपना लोगो रखना पसंद करते हैं, और यही बेस्ट प्रैक्टिस है कि यहाँ पर आपका पीएनजी फॉर्मेट में आपका लोगो हो और उसका साइज 150 बाय 150 का होगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपका देखें, आपको ये जो ब्लू स्क्रीन नजर आ रही है, ये आपका, ये मैक्सिमम, ये कौन सा एरिया है? ये वो एरिया है, ये वो वाला एरिया है जो आपका, देखो यहाँ पर एक कलर ये है, एक ये है, एक ये कलर है। सेफ जोन ये वाला है जिसमें क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, ये सेफ जोन है। अब ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा एलईडी वगैरह है, बड़ा स्क्रीन, टीवी स्क्रीन है, ये डेस्कटॉप है। ठीक है, ये मोबाइल है, मोबाइल में इतना दिखेगा। तो आपने यहाँ पर करना ये है गाइस कि जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो इस सेफ जोन के अंदर रखें, ताकि कोई चीज कट ऑफ ना हो। मोबाइल फोन यूजर को भी नजर आए, डेस्कटॉप, टैबलेट, एलईडी, प्लाज्मा, हर एक को नजर आए। मतलब जो आप देखो, अगर इस सेफ जोन में लिखा होगा ना तो इन सबको नजर आएगी। अगर ये थोड़ा सा आप आगे पीछे कर देते हो तो सबसे पहले जो महरूम होगा बंदा वो कौन होगा? मोबाइल फोन यूजर, क्योंकि यहाँ पर फिर आधी अधूरी सी बात हो जाएगी। और मोबाइल, जैसे हमने जब हम यूट्यूब की बात कर रहे थे तो कितना 79% जो यूजर है वो मोबाइल फोन यूजर है। ठीक है, यूट्यूब को जो यूज करने वाले लोग हैं ना वो मोबाइल फोन से ज्यादा यूज कर रहे हैं। 79% लोग यूज कर रहे हैं मोबाइल पर यूट्यूब को, और आप उन्हें ही निगलेक्ट कर दोगे क्या? तो आपने फोकस मोबाइल फोन यूजर को ही करना है। सिमिलरली फेसबुक में भी यही सीन है, लोग मोबाइल से ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, तो आपने इन्हें कंसीडर करना है। ठीक है, आप इसके लिए जो टूल यूज करेंगे, कैनवा, हम बहुत अच्छे से यूज जानते हैं कैनवा को, हमने यूज किया है। पोस्टर माई वॉल, और कौन है भाई? और उसके अलावा देखो ये टूल मैं आपको अभी भेज देता हूँ। यहाँ पर अगर आपको यूट्यूब टाइटल जनरेट करवाना है तो ये यूट्यूब टाइटल जनरेट कर देगा, मगर ये जस्ट फॉर आइडिया है। ठीक है, यही टाइटल मत रख लेना, ये सिर्फ आइडिया के तौर पर आपको ये टूल आपको बहुत सारे टाइटल जनरेट करके दे देगा कि आप ये टाइटल रख सकते हो, ये टाइटल रख सकते हो चैनल के। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च टूल यहाँ पर है। ठीक है, और इसके अलावा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जनरेटेड टूल है, ये मैं आपको ये लिंक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपना एक चैनल जो है वो बनाने के लिए जा रहे हैं कि चैनल बनेगा किस तरीके से।
चैनल के लिए गाइस आपके पास एक अदर जीमेल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जीमेल आपके पास एक हो, गूगल अकाउंट आपके पास मौजूद हो, तो आप यहाँ से बहुत अच्छा आप बहुत इजीली चैनल क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप अपनी जिस भी आईडी से आप चैनल बनाना चाहते हो, आप उस आईडी से लॉगिन हो जाएं। सपोज मैं यहाँ पर एक ये जीमेल की आईडी से मैं यहाँ पे लॉगिन हो रहा हूँ, ठीक है। और यूट्यूब पर आ जाएं आप, किसी भी जीमेल की आईडी से लॉगिन हो, यहाँ ऊपर इस तरफ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जीमेल का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जब आप यूट्यूब पर आओगे और यूट्यूब पर आने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, सॉरी इस तरफ क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ आपको नजर आएगा क्रिएट चैनल। ठीक है, यहाँ पर अभी योर चैनल लिखा हुआ आ रहा है, एक चैनल ऑलरेडी बना हुआ है इस पर। यहाँ आपको क्रिएट चैनल का ऑप्शन नजर आएगा, आप उस पर क्लिक करके चैनल को बना सकते हैं। या फिर यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक चैनल आपका दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और उस पर कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अच्छा, व्यू चैनल लिखा हुआ नजर आएगा। बाय डिफॉल्ट अगर आप यूट्यूब बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट यूट्यूब आपका एक चैनल क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर आपको व्यू चैनल भी दिखाई देगा। व्यू चैनल करोगे तो आपको देखें यहाँ पर आप अपने उस पर्टिकुलर चैनल को कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर वो जो आपके पास एक चैनल बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, आप चाह रहे हो नहीं यार मुझे तो कुछ और चाहिए, मतलब मुझे अपने हिसाब से मैं चैनल बनाना चाहती हूँ, या फिर आप एक जीमेल के ऊपर मल्टीपल चैनल अगर बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना होगा। देखो अभी मैं यूट्यूब पर था, मैं योर चैनल की बात नहीं कर रहा। यहाँ से आप चले जाओ सेटिंग में, ठीक है, स्क्रॉल करके आप चले जाओ सेटिंग में। ये वो बता रहा हूँ आपको कि अगर ऑलरेडी आपकी जीमेल पर चैनल बना हुआ हो, ठीक है, तो एक ही जीमेल पर मल्टीपल चैनल आप कैसे बनाओगे, उसके लिए भी ये बात कर रहा हूँ। या तो आपको यहाँ पर क्रिएट चैनल का ऑप्शन दिखाई देगा, या फिर कस्टमाइज चैनल का, व्यू चैनल का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, अब कहोगे ये चैनल तो मैंने बनाया नहीं, ये ऑटोमेटिक बन गया। आप अपना खुद का चैनल एक जीमेल के ऊपर अगर मल्टीपल चैनल बनाना चाहो तो ये 3 टॉपिक एक साथ कवर हो रहे हैं हमारे। ठीक है, तो गाइस आप सेटिंग में आओगे और सेटिंग में आने के बाद देखें आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, योर यूट्यूब चैनल, आपका ये चैनल दिखाई दे रहा है बेसिकली पाकिस्तान मशल। ठीक है, यहाँ पर आप चैनल का स्टेटस देख सकते हो, फीचर्स देख सकते हो। ठीक है, ऐड और मैनेज योर चैनल, आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना ऐड और मैनेज योर चैनल पर, तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक और ऑप्शन क्रिएट अ चैनल का दिखाई देगा। अगर एक जीमेल से मल्टीपल चैनल बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक यहाँ पे चैनल क्रिएट करके दिखा देता हूँ, और कुछ टूल्स जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं ना, उनकी हेल्प लेकर, जो टूल्स से पिछली क्लास में आपको टूल्स बता दिए गए थे, उन टूल्स को आपने कैसे यूज करना है, उनका यूजेस भी आज देख लेंगे, और साथ ही साथ उसके अलावा जो हमें टूल फैसिलिटेट कर रहे हैं उन्हें भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो क्रिएट चैनल पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आप चैनल का नाम बता दें। ठीक है, तो आप जिस भी टाइप का चैनल बनाना चाहो, जिस नाम का चैनल आप बनाना चाहो, तो आप यहाँ पर उस चैनल का नाम दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर सपोज हम यहाँ पे चैनल का जो नेम है ना, हम जैन मार्केटिंग के नाम से बना रहे हैं। ठीक है, जैन मार्केटिंग के नाम से, हाँ, जैन मार्केटिंग के नाम से चैनल हम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने जैन मार्केटिंग, और उसके बाद यहाँ पर इसको चेक लगाएंगे और क्रिएट चैनल करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट चैनल करोगे, बस आपका चैनल यहाँ पर बन गया, और आपने यहाँ पर अब अपने चैनल की कुछ चीज़ों को सेटअप करना होगा। ठीक है, और ये देखें ये चैनल आपका यहाँ पर बन गया है। अब चैनल की यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है ना, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये वो सेटिंग है, अगर आपका पुराना कोई चैनल बना हुआ है तो एक दफ़ा जाकर इन सेटिंग को ज़रूर चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर ऑलरेडी आपका चैनल बना हुआ है ना, तो इन सेटिंग को ज़रूर चेक करें, और अगर नया चैनल है तो इन सेटिंग को लाजमी आपने फिल करना ही है इन सेट। ठीक है, और वो सेटिंग्स कौन कौन सी हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप जैन मार्केटिंग नाम का आपका चैनल आ गया, ये होम का बटन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ ये जो 3 लाइन्स है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाए यूट्यूब स्टूडियो पर। ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो, बल्कि यहाँ पर आप आ जाए यूट्यूब स्टूडियो पर आ जाए पहले। यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे सेटिंग्स वाले ऑप्शन में। ठीक है, इसको करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद देखें ये आपका यूट्यूब स्टूडियो है। यहाँ पर आप अपने इस सेटिंग वाले आइकन्स पर आ जाएं। यूट्यूब स्टूडियो पर आए पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में सेटिंग वाले आइकन पर आए। सेटिंग वाले आइकन पे देखिए यहाँ आपको दिख रहा है सेटिंग में सबसे पहले जनरल सेटिंग दिखी है, और जनरल सेटिंग में यहाँ पर आपको डिफॉल्ट यूनिट्स आपको यहाँ पे बताना होगा कि आप
किस करेंसी में अपनी जब कभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो आप यहाँ पर किस करेंसी में अपनी पेमेंट रिसीव करना चाहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर PKR भी रख सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अगर आप PKR रखना चाहो तो कर सकते हो, मगर ये कि US डॉलर यहाँ पर रहे तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो US डॉलर आप यहाँ पर सेट रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप आ जाए चैनल पर, और चैनल पर देखें यहाँ पर बेसिक, एडवांस और फीचर एलिजिबिलिटी, ये 3 टाइप की यहाँ पर सेटिंग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कुछ और सेटिंग है, एक सेटिंग ये है, एक सेटिंग ये है। तो हम यहाँ पर देखिए बात करते हैं कुछ 9 टाइप्स की हमारे पास बेसिक सेटिंग्स हैं। ठीक है, और उनमें आपने बेसिक सेटिंग्स में क्या क्या करना है, जैसे यहाँ पर हम पहले आएंगे फीचर एलिजिबिलिटी पे, और ये तीनों ही यहाँ पर आपको ये मार्क करने होंगे, ये तीनों ही यहाँ पर ये ग्रीन होने चाहिए। तो चलिए या फिर हम ये फीचर एलिजिबिलिटी वाला ऑप्शन थोड़ा सा बाद में करते हैं, ये सेटिंग नंबर 1 है, इसको हम थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, बेसिक और एडवांस को हम पहले देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए चैनल पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको क्या देना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन में गाइस यहाँ आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, और कंट्री सिलेक्ट करते हुए इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप उसी कंट्री को सिलेक्ट कीजिएगा जिस कंट्री में आप मौजूद हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती ये करते हैं कि क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो किसी अदर कंट्री के लिए बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि किसी और कंट्री को हम फैसिलिटेट करें। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो है ना वो कंट्री कौन सी सिलेक्ट कर लेते हैं, दूसरी। हालांकि ये ऑप्शन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जिस कंट्री में मौजूद हो उस कंट्री का बताएं, ताकि यूट्यूब को ये पता चल सके कि आप यूट्यूब पार्टनर बनने के एलिजिबल हो भी कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर अभी तक यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं की है। ठीक है, या फिर यूट्यूब ने वहां पर मोनेटाइजेशन खत्म कर दी है, तो यहाँ पर आपको वही कंट्री बताना होगी जिस कंट्री में आप मौजूद हो। सही है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि कंट्री कौन सी सिलेक्ट कर लेते हैं, US, UK, ठीक है, कनाडा वगैरह, इस टाइप की कंट्री वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपने कंट्री वही सिलेक्ट करनी है जिसमें आप ऑलरेडी मौजूद हो, जहाँ से आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेते हैं, हम पाकिस्तान से हैं। अच्छा, अब उसके बाद देखें, एक सेटिंग आपकी ये हो गई, दूसरी सेटिंग आपकी यहाँ पर आपका ये कीवर्ड्स है। इन कीवर्ड्स से रिलेटेड यूट्यूब ने कोई क्लियर मैसेज नहीं दिया है कि यहाँ पर किस टाइप के कीवर्ड होने चाहिए। ठीक है, किस टाइप के कीवर्ड यहाँ पर होने चाहिए, यहाँ पर इन कीवर्ड से मुराद यूट्यूब की एक्चुअली क्या है कि यूट्यूब ने यहाँ पर क्लियर कोई मैसेज दिया नहीं है। तो यहाँ पर अब आप अपनी निश का कोई कीवर्ड रख सकते हो, अपनी कैटेगरी का कोई कीवर्ड रख सकते हो, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो कीवर्ड यहाँ पर आप रख सकते हो। ठीक है, और यही बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि यहाँ पर आप उन कीवर्ड्स को फोकस करो जिस टाइप की आप सर्विसेज दे रहे हो। अब कितने रख सकते हैं यहाँ पर, इसकी भी कोई लिमिट है नहीं फिलहाल, कि आप यहाँ पे 5 रख सकते हो, 8 रख सकते हो। तो जितनी आपकी कैटेगरीज है ना, जिन जिन कैटेगरीज में आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, या जिस जिस टॉपिक की आपकी वीडियोस यहाँ पर आने वाली हैं वो आप दे दें। जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की दूंगा, और डिजिटल मार्केटिंग को अगर मैं ब्रेक करके लिखूँ तो यहाँ पे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इंटरनेट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, वेब डिजाइनिंग है, और वीडियो एडिटिंग है। इन सारी ही टाइप की मैं सर्विसेज यहाँ पे सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ साथ ही साथ मैं यहाँ पर एजुकेशन भी इन सारी टॉपिक्स से रिलेटेड मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो इस तरह के मैं यहाँ पे कीवर्ड रख सकता हूँ। ठीक है, बात समझ में आती है, तो यहाँ कीवर्ड रख लीजिए। अच्छा, ग्रेविटी राइट भी शायद हमें यहाँ पर फैसिलिटेट करे कीवर्ड से रिलेटेड, तो हम देखते हैं क्या कीवर्ड के आइडियाज भी दे रहा है, वो लोगों के आइडियाज दे रहा है, टॉपिक आइडियाज दे रहा है, स्लोगन दे रहा है। देखो अभी बहुत सारी चीजें हमने इससे काम करवाने हैं, तो ये ग्रेविटी राइट अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है आपका। ठीक है, और एक दफा अगर यहाँ से आप नाम सेलेक्ट कर लेते हो ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन, चैनल का डिस्क्रिप्शन अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बताएगा आपका लोगो किस तरह का होना चाहिए, ये लोगो के आइडियाज आपको यहाँ पर देगा। फिर आप किसी लोगो जनरेटर टूल से, या ये प्रॉम्प्ट आपको लिख के देगा, आप लोगो वहां से जनरेट करवा रहे हो, और बड़े अच्छे लोगो जनरेट करके मिल जाते हैं। बहरहाल आज ये थोड़े से नखरे कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दो, देखते हैं जब तक हम अपना चैनल बना लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने कीवर्ड इंक्लूड करने हैं, कीवर्ड में यहाँ पे रख लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, और इसे इंटर प्रेस करेंगे तो एक एक कीवर्ड आपका इस तरह से आ जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक रख लें आप, ग्राफिक, एक ग्राफिक डिजाइनिंग आ गया, एक आपकी वेब डिजाइनिंग आ गई, वेब डिजाइनिंग आ गई।
और इसके अलावा भी आप यहाँ पे काफी सारे कीवर्ड रख सकते हो, लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी, पीपीएम, और ग्राफिक डिजाइनिंग में भी आप खोल के लिख दो लोगो, ब्रोशर, भर दो कीवर्ड, जितने जिन जिन टॉपिक पर आप बात करने वाले हो ना, वो सारी चीजें यहाँ पर लिख दें। और उसके बाद यहाँ पर अब आप देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने दे दी। अब आप दूसरी सेटिंग्स पर आ जाएं, तो ये हमारी कौन सी सेटिंग हो गई, तीसरी। ठीक है, ये दो ये हो गई, और इससे पहले वाली जो थी एक, और उसके बाद दो, तीन। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं एडवांस पर। एडवांस सेटिंग में आपने ये बताना है कि आपका ये जो चैनल है ये किस टाइप की वीडियो यहाँ से फायर करेगा, किस टाइप की वीडियो आप यहाँ से पोस्ट करने वाले हो, किस टाइप का कंटेंट आप यहाँ पे शेयर करने वाले हो। क्या वो कंटेंट बच्चों के लिए है, ठीक है, या वो कंटेंट ऐसा है कि बच्चों और बड़ों के लिए। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन किया जाता है कि वो किड्स के लिए है या फिर वो एल्डर्स के लिए है, इससे मुराद यहाँ पर टोटल ये है कि देखें, एक एक कंटेंट आपका वो जो बच्चे भी देख सकते हैं और बड़े भी देख सकते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग आप सिखा रहे हो, ठीक है, तो बच्चे भी देख सकते हैं। लोगो डिजाइनिंग बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है, बड़े बच्चे जो होते हैं वो देख सकते हैं। तो आपका जो कंटेंट वो किड्स से रिलेट, किड्स के लिए भी है और एडल्ट्स के लिए भी, बोथ, दोनों के लिए, आप दोनों को आप फैसिलिटेट कर रहे हो। मगर आपका चैनल अगर सिर्फ छोटे बच्चों का कंटेंट यहाँ से अगर आप पोस्ट करते हो, सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, जैसे चूचू टीवी है, ठीक है, जैसे विलाद निकिता, ठीक है, जैसे रूमा डियाना, इस टाइप के अगर जो चैनल्स हैं वो, और वहां से पोस्ट होने वाला कंटेंट जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए ही है। अब देखो बड़ों का तो उसमें कोई काम नहीं है ना, बड़े तो नहीं देखेंगे, आपकी एज के बच्चे जो हैं, बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं वो तो नहीं देखेंगे। मतलब 7-8 साल के भी अगर हो जाते हैं ना, तो वो विलाद निकिता तो नहीं देखते, वो और दूसरी सारी वीडियोस देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर फिर वो, अगर आपका चैनल किड्स से रिलेटेड नहीं है तो फिर आप लिखोगे इसको कि नो इट्स नॉट फॉर किड्स, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली कंटेंट से रिलेटेड ये आपसे पूछा जा रहा था कि आपका चैनल किस बारे में है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर ये रख सकते हो कि आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो। अगर आप यहाँ पर ये करना चाहते हो, आपका चैनल इस तरह का है कि कभी आप सिर्फ बच्चों के लिए ही वीडियो दे रहे हो, ठीक है, कभी आप छोटे बच्चों के लिए वीडियो दे रहे हो, कभी आप ऐसे बच्चों के लिए दे रहे हो जो बड़े और छोटे दोनों देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर ये वाली सेटिंग रख सकते हो। बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप हर दफा जो है, एक चैनल जब आपने बनाया ना, तो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मैं किस तरफ जा रही हूँ, ठीक है, मैं किस, मेरी ऑडियंस कौन सी है, मेरी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है। अगर आपकी बच्चों की ही टारगेटेड ऑडियंस है तो आप उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर एल्डर्स के लिए, मतलब ऐसा कंटेंट यहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हो जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही है, तो आप यहाँ पर आप ये सेट कर सकते हो कि ये यहाँ पर किड्स के लिए नहीं है, ठीक है। और अगर आप ये वाली इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप यहाँ पे हर वीडियो में डिसाइड करो, मतलब आपको कंफर्म ही नहीं है कि आप यहाँ से किस टाइप का कंटेंट पोस्ट करने वाले हो। तो यहाँ पर देखें, अब हमारी ये एडवांस सेटिंग हो गई। एडवांस के बाद गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसे लोग अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जिन्होंने चैनल बना रखे हैं ना, उनको इस सेटिंग के बारे में पता ही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फीचर है ना, तो ये देखें, जैसे ही आप चैनल बनाते हो तो स्टैंडर्ड फीचर जो है वो उस पर आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट फीचर जो है, इसे आपने, इस पर आप एलिजिबल होने के लिए आपको अपना चैनल जो है वो वेरीफाई करवाना होगा, ठीक है। आपको चैनल को वेरीफाई करवाना होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस टाइप के फीचर्स हमें मिलते हैं। और जब आप यहाँ पर अपने चैनल को वेरीफाई करवा लेते हो तो उसका फायदा आपको क्या होने वाला है। देखिए, जब कभी भी आपका चैनल अगर एडवांस आपका फीचर एलिजिबिलिटी में आप इंटरमीडिएट फीचर पर आते हो, तो अब आप यहाँ पर अगर आप एलिजिबल हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हो तो आप यहाँ पर 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब आप 3 घंटे की वीडियो अपलोड करो, 5 घंटे की वीडियो अपलोड करो, जितनी मर्जी लंबी यहाँ पे वीडियो अपलोड करो, तो यहाँ पर आप 15 मिनट से ज्यादा, और अगर आपने यहाँ पर इस स्टेप को आपने छोड़ दिया तो 15 मिनट से बड़ी वीडियो अपलोड होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये मिस्टेक होती है जो यहाँ पर आप जो लोग अक्सर कर रहे होते हैं। थंबनेल यहाँ पर जो है वो आपको, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो यहाँ पर आपको कस्टम थंबनेल बनाने के राइट्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप एलिजिबल हो तो अब आप अपना खुद का थंबनेल यहाँ पर लगा सकते हो, वीडियो का थंबनेल आप लगा सकते हो। उसके बाद ये कि लाइव स्ट्रीमिंग आपकी नहीं होगी अगर आप फीचर एलिजिबल नहीं हो तो, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका ये जो फीचर्स है यहाँ पर इंटरमीडिएट फीचर्स जो है, इस पर अगर आप अपने चैनल को, अगर आप यहाँ से ये एलिजिबल नहीं होता तो फिर आप यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग पे नहीं जा सकते। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा अपने नंबर से। आप वेरीफाई करोगे, एक और पॉपअप विंडो टाइप की यहाँ पर आपके पास ओपन होगी।
यहाँ गाइस आपने क्या करना है, अपना यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर देना है और उसे गेट कोड पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहो तो टेक्स्ट वेरिफिकेशन करवा सकते हो, चाहो तो आप वॉइस कॉल भी करवा सकते हो, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पर आप एक कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे और गेट कोड पर यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके पास अभी जो है थोड़ी देर में एक आपके पास कोड आ जाएगा, जिसे आपने यहाँ पर मेंशन करना होगा और आपका ये जो चैनल है वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये जो चैनल है ये हम वैसे ही सिर्फ सिखाने के लिए और आप लोगों को बताने के लिए बना रहे हैं, तो इसे ना मैं वेरीफाई नहीं करना चाहता। ठीक है, और आप इसे आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप अगर करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। फिर उसके बाद ये जो लास्ट वाला आपके पास ऑप्शन दिखाई देता है ना, एडवांस फीचर, एडवांस फीचर में एलिजिबल होने के लिए ऊपर के दोनों ऑप्शन आपके पास ग्रीन होना चाहिए। आप मैं यहाँ पर आपको डीजी मैक्स का चैनल भी दिखाता हूँ। ठीक है, डीजी मैक्स का चैनल आप दिखाता हूँ यहाँ पर, तो आप उसको देखिएगा कि यहाँ पर किस टाइप की जो है ना वो सेटिंग्स हमने कर रखी है। हाँ, शायद ये फोन नंबर के मामला रहते हैं यहाँ पे, तब जब भी जो है ना मैं यहाँ पर इसे नहीं कर रहा वेरिफिकेशन। देखिए मैं आपको फीचर एलिजिबिलिटी दिखाता हूँ। ये देखिए कि हमारे कीवर्ड्स हैं, वो जो कीवर्ड हमने रखने की बात कर रहे थे ना, ये कीवर्ड रखे हुए हैं और यहाँ पे लिमिट आपको दिख रही है कितनी, 500 की। ठीक है, 500 कैरेक्टर्स की लिमिट है, तो आप यहाँ पे 500 कैरेक्टर्स तक जितने आप कीवर्ड भर सकते हो भर दो। ये फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए एडवांस में ये हमने यहाँ पर नो, नॉट फॉर किड्स, और उसके बाद फीचर एलिजिबिलिटी में देखेंगे तीनों हमारे ग्रीन हुए हैं। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला, जब आप इस लास्ट वाले पर आ जाते हो ना, तो इस लास्ट वाले फीचर को यहाँ पर आप एलिजिबल होने के लिए ऊपर के दोनों ये ग्रीन होना जरूरी है। मतलब यार इन दोनों पर आप एलिजिबल होगे तभी आप एडवांस फीचर पर आओगे, उससे पहले ही आपको नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपीलिंग कर सकते हो अपने कंटेंट और आईडी को क्लेम करने से रिलेटेड। ये अगर आपका फीचर, मिसाल के तौर पर आपकी वीडियो अगर किसी और चैनल पर अपलोड हो जाती है, आपका कंटेंट अगर कोई और मतलब चैनल पर अपने चैनल पे यूज करने लगता है और कहता है ये मेरा कंटेंट है, तो आप यहाँ पे अपील कर सकते हो कि ये वीडियो मेरी है, और इसे किसी पर्टिकुलर चैनल ने जो है ना अपना कंटेंट बनाकर यूज कर लिया, इसे सबसे पहले मैंने अपलोड किया था, ये मेरी वीडियो है। तो यहाँ पर आप आपके पास राइट्स होंगे, क्रिएट मोर लाइव स्ट्रीमिंग डेली, आप यहाँ पे डेली जो है वो लाइव जा सकते हो अगर आप एडवांस फीचर में आते हो। अपलोड मोर वीडियो डेली, आपको यहाँ पर जो है ना वो एक समझ लें कि रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर से हट जाती है एक्चुअली, कि आप यहाँ पे जितनी मर्जी चाहो डेली वीडियो, आप 5, 10, 15 वीडियो आप डेली जो है वो अपलोड कर सकते हो। क्रिएट मोर शॉर्ट डेली, आप यहाँ पे शॉर्ट्स जो है वो डेली कर सकते हो। और यहाँ पे इम्बेड लाइव स्ट्रीमिंग, आप अपनी ये जो लाइव स्ट्रीमिंग आपकी चल रही है ना, इसे आप इम्बेड कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, कि ये आपकी वेबसाइट पर भी चल रही होगी, फिर इम्बेड ये कहलाती है, इम्बेड कर सकते हो इसे। और एक्सटर्नल लिंक्स लगा सकते हो आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इससे अगर ये जो लास्ट वाली एडवांस एलिजिबिलिटी है, अगर आप एडवांस फीचर्स को एलिजिबल नहीं करते हो तो फिर आप यहाँ पे अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सटर्नल लिंकिंग नहीं लगा सकते। ठीक है, और अगर आप एलिजिबल हो गए तो आप एक्सटर्नल लिंकिंग लगाओ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप अपनी वेबसाइट पे लेके जा सकते हो, आप अपने अदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हो। एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मोनिटाइजेशन। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ये जो थर्ड वाला एडवांस फीचर है, ठीक है, एडवांस फीचर को अगर आप एलिजिबल करते हो तो आप मोनिटाइजेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और जब कभी आप मोनिटाइजेशन पर जितने दो जो क्राइटेरिया है मोनिटाइजेशन का, कि 1000 आपके पास सब्सक्राइबर हो और 4000 घंटे का वॉच टाइम हो, तो इनमें से जो जो चीजें हैं आप कंप्लीट करते रहोगे, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आप जो है वो 1000 सब्सक्राइबर जो है वो अपने गेन कर चुके हो। अब आप दूसरे फीचर्स के लिए मेहनत करो, मतलब वही 4000 घंटे का वॉच टाइम, उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये फीचर एलिजिबिलिटी है। इसके लिए आपको 3 तरीके से आपको अपने चैनल को आप वेरीफाई करवा सकते हो। एक, वीडियो वेरिफिकेशन। ठीक है, आप यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो जो है, एक शॉर्ट वीडियो आपको 30 सेकंड की, आई गेस 30 सेकंड की वीडियो होगी, और उसमें आपको डिस्क्राइब करना होगा अपने चैनल को, अपने बारे में आपको बताना होगा कि आपका चैनल किस बारे में है। जैसे यहाँ पर मैं अगर इसे, ये जो थर्ड वाला है, मैं अगर इसे ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये एक्सेस आपके पास तभी आएगा तब जब आप ऊपर वाले एलिजिबल हो गया, तो फिर यहाँ पर आप एक्सेस फीचर्स पर आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर 3 आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। एक, या तो वो आपसे कहेगा कि वीडियो कैप्चर करें, दूसरा
या तो आप अपने फोन नंबर से यहाँ फोन नंबर का ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? अच्छा, आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट या फिर अपना CNIC जो है वो यहाँ पर आपको उसकी ओरिजिनल की आपको यहाँ पर इमेज डालनी होगी। यहाँ पर आपको ऑलरेडी ऐसा नहीं कि आपने ऑलरेडी जो है वो इमेज अपनी पासपोर्ट की या अपने ड्राइविंग लाइसेंस की या फिर आपके ID कार्ड की आपने तस्वीर खींच के रखी और वो आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। या तो आप लाइव वीडियो बनाओगे यहाँ पर और उसका जैसे ही आप वीडियो पे क्लिक करोगे ना, एक बार कोड आएगा, उस बार कोड को आपने स्कैन करना होगा और अपना मोबाइल फोन से आपको फ्रंट कैमरा ऑन करके आपको एक वीडियो कैप्चर करनी होगी, ठीक है। अगर ये काम नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस, CNIC वगैरह उसकी कॉपी देनी होगी और उसमें भी आपको यही जब आप क्लिक करोगे तो एक आपको QR कोड दिखाई देगा, QR कोड को आप स्कैन करोगे, वो आपसे आपके कैमरा के एक्सेस पूछेगा और आपने अपने फ्रंट जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है ना, उसको फ्रंट कार्ड को आपको तस्वीर खींचना होगी और जैसे ही आप यहाँ पे तस्वीर खींच लोगे 1 से 2 घंटे के अंदर आपकी ये फीचर एलिजिबिलिटी जो है इस पर आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और जैसे ही आप एलिजिबल हो जाओगे तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर यूज कर पाओगे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत, कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि सर वो नहीं हो रहा जो आपने बताया था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस करें तो आप लोग पूछ लीजिएगा, राइट। सो इन सारी चीजों को जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद एक और सेटिंग है यहाँ पर अपलोड डिफॉल्ट्स। अपलोड डिफॉल्ट्स में गाइड्स यहाँ पर आपको टाइटल देना होगा अपने चैनल का, ठीक है। अपने चैनल का टाइटल देना होगा और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी किसकी, अपने चैनल की, कि आपका चैनल किस बारे में है। आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा, 5000 कैरेक्टर लिमिट है, ठीक है। भर के आपने यहाँ पे दिल खोल के अपने अपने चैनल को जो है ना वो डिस्क्राइब करना है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन जो है ये क्योंकि आपके चैनल से रिलेटेड है और अपने चैनल में अपने चैनल में जिस भी टाइप का कंटेंट आप यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हो ना, वो सारा आप यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे। इसका फायदा ये होता है आपको कि जब कभी भी आप एक नई वीडियो अपलोड कर रहे होते हो यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, और उस वक्त आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, वीडियो का डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, तो ये जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है ना, चैनल का टाइटल और चैनल का डिस्क्रिप्शन, यही आपके वीडियो का डिस्क्रिप्शन कंसीडर कर लिया जाता है और आपकी वीडियो जो है वो पोस्ट हो जाती है। वैसे ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुद लिखना चाहिए। इसमें आपको ग्रेविटी राइट जो है वो आपकी बहुत बढ़िया हेल्प कर सकता है, बहुत जबरदस्त हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आपको स्लोगन वगैरह भी यहाँ आपको जनरेट करके देगा ये। और आप चैनल से रिलेटेड यहाँ पर देखो, चैनल से रिलेटेड भी आप यहाँ पे बात कर सकते हो, उससे आपको ग्रेविटी राइट भी आपको जनरेट करके देगा। और इसके अलावा जो हमने यहाँ पर टूल्स देखे थे ना गाइस ये वाले, तो आप इन पर भी देख सकते हो, ठीक है। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जनरेटर, यहाँ से टाइटल जनरेट करवाने के बाद एक दफा चेक जरूर कर लेना ऑल इन वन एसईओ से, ठीक है। और ऑल इन वन एसईओ पर काम में आपको इसलिए करके इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मेनी टाइम हम उसको यूज कर चुके हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप एसईओ वाली वीडियो में देख लें या फिर आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि सर ऑल इन वन एसईओ या फिर एसईओ टाइटल एनालाइजर जो है उसके लिए एक अलग वीडियो ले आए तो फिर हम उस पर आपको फैसिलिटेट कर लेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो ले आएंगे। बहरहाल ये वाले काम यहाँ पे करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएं फीचर्स पर और देखें यहाँ पर हमने क्या कर रखा है। टाइटल में हमने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और यहाँ पर हमने डिस्क्राइब कर रखा है अपने आप को। तो यहाँ पर आपने भी डिस्क्रिप्शन लिखना है और 5000 कैरेक्टर्स का यहाँ पर आपको लिमिट मिल रही है, तो दिल खोल के अपने आप को यहाँ पर आपने डिस्क्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपने क्या क्या चीजें लिखनी है, टूल मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि यहाँ पर आपने कौन से टूल को यूज करके अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को लिखना है। अच्छा, विजिबिलिटी यहाँ पर आप रखिएगा पब्लिक, विजिबिलिटी हमेशा पब्लिक रखेंगे। और यहाँ पर गाइस आपने अपने चैनल के टैग्स लगाने हैं, ठीक है। टैग्स जैसे आपके हैशटैग होते हैं उस तरह के आपने यहाँ पर टैग लगाने। टैग भी आपको जनरेट करके आपको टूल दे देगा, ठीक है। टैग भी आपको जनरेट करके मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने बात की थी ये वाला टाइटल जनरेटर टूल हो गया, कीवर्ड रिसर्च टूल हो गया और एक और टूल भी था ना यहाँ हमारे पास। चलिए, ग्रेविटी राइट से भी आप यहाँ पे टैग लगवा सकते हो। और टैग में आप देखो, टैग में सिर्फ वही होंगे, आपने जिस टाइप की वीडियोस यहाँ से आपने फाइल करनी है ना, जिस टाइप का कंटेंट आपने देना है। जैसे मैं आपको ये डीजी मैक्स के टैग दिखाता हूँ, ये देखें ये सारे टैग लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। 500 कैरेक्टर्स की आपको यहाँ पर लिमिट मिल रही है। तो जितनी टाइप की वीडियो आप यहाँ से प्रोड्यूस करने वाले हो, जितनी टाइप के कंटेंट आप अपने चैनल से प्रोवाइड करने वाले हो लोगों को, अगर आप
ब्लॉगर हो, आप फूड से रिलेटेड बात कर रहे हो, तो यहाँ पर सारे फूड से रिलेटेड यहाँ पर आपने टैग्स लगाने हैं। और विड आईक्यू यहाँ पर आपकी काफी हेल्प कर सकता है, मगर विड आईक्यू को हम आगे चलकर एक्सपोज करेंगे। ये टैग्स आप चेंज भी कर सकते हो अगर एक दफा आप चैनल के, अच्छा याद रहे ये चैनल के टैग्स हैं, अभी हम वीडियो के टैग्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आप अपने चैनल को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, जब तक आप लोगों तक पहुंचाओगे नहीं, तो आपका चैनल कैसे ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पर काफी सारे लोग जो है वो ये मिस्टेक करते हैं, ना वो टैग लगाते हैं, ना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो ये वाली मिस्टेक करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा जी, एडवांस सेटिंग में यहाँ पर आपने क्या करना होगा, एडवांस सेटिंग में देखो यहाँ पर ये एक चेक लगा हुआ है, अलाउ ऑटोमेटिकली कैप्चर एंड की मोमेंट्स, इस पर आपने यहाँ पे अनचेक लगाना है इसे, ठीक है। अनचेक यहाँ पे इसलिए लगाना है, देखो ऑटोमेटिकली जितने काम होंगे ना वो सारे में भी के यूट्यूब बहुत अच्छा सा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जब कभी भी आप अपने चैप्टर्स वगैरह, यहाँ पे देखो चैप्टर्स की बात हो रही है कि मिसाल के तौर पर आपने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और वो प्लेलिस्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड। अब यहाँ पर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आप बताओगे ना कि पहली वीडियो मेरी ये है, दूसरी वीडियो ये है, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी है। अगर आप यहाँ पर इसे ऑटोमेटिक रख लोगे, अगर आप ऑटोमेटिक रख लेते हो, तो मे भी वो जो सीक्वेंस है ना वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। पहले एक नंबर पर जो पहली वीडियो थी इंट्रोडक्शन की, वो इंट्रोडक्शन की तो आ गई, मगर जो पांचवी वीडियो थी ना वो सेकंड नंबर पर आ रही है। तो इस तरह के फॉल्ट यहाँ पर आ सकते हैं, लिहाजा आप यहाँ पर इसे ऑटोमेटिक चैप्टर्स को यहाँ पर अनचेक रखिएगा। आप खुद डिसाइड करोगे कि मेरी पहली वीडियो ये है, दूसरी वीडियो ये है, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पर देखें स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस और कैटेगरी आप यहाँ पे रख सकते हो अपनी, कि आपका चैनल किस बारे में है। आप एजुकेशन से रिलेटेड बात करते हो, यहाँ पर किस कैटेगरी में आपकी जो है ना वो ये जो चैप्टर आपके होंगे ना वो किस कैटेगरी से रिलेटेड होंगे, आप इसकी बात कर सकते हो। यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर लोगे कि आपकी वीडियो की जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है। अगर वो इंग्लिश है तो इंग्लिश, ये वीडियो के लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कैप्शन जो है वो कैप्शन आप अगर जनरेट करवाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे अपना खुद का कैप्शन लिख सकते हो। कैप्शन आप नहीं रखवाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आप बोल कुछ रहे होते हो और आ कुछ और रहा होगा, ठीक है, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज कौन सी होगी, यहाँ पर ऊपर वीडियो के लैंग्वेज की बात हुई थी, अब टाइटल और डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज की बात हो रही है। तो वीडियो की लैंग्वेज अगर आपने उर्दू रखी है तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी उर्दू में रखा है क्या, टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो आपने इंग्लिश में रखा है ना, तो अब आप यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करोगे अपनी लैंग्वेज को, ठीक है। अच्छा, फिर एक और यहाँ पर बेसिक सी सेटिंग है, आई होप कि आप लोग इसे अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, और ये सिंपल सिंपल सी सेटिंग है मगर इंपॉर्टेंट सेटिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। कमेंट्स को आपने यहाँ पर ऑन रखना है, ठीक है। कमेंट्स यहाँ पर ऑन रखना है। आप कहोगे कि सर लोग बदतमीजियां भी करते हैं, तो इट्स ओके, हम वहाँ पर जो कमेंट्स है ना, जो हमारे जो हार्श वर्ड्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हम ब्लॉक कर सकते हैं कि इस टाइप का कोई वर्ड ना आए, ठीक है। जैसे आप समझते हो ना, बहुत सारे अल्फाज होते हैं जो आप कहते हो कि नहीं यार ये तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा अगर हमें कोई इस तरह से अल्फाज यूज करें, तो आप वो कर सकते हो। बहरहाल स्टार्टिंग में घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे कमेंट जो है उसको ऑन रखिए, ठीक है। और आपके जो कमेंट्स हैं वो शो हाउ मेनी व्यूज लाइक दिस वीडियो, आप इसे चाहो तो यहाँ पर ऑन रख सकते हो, अगर चाहो तो इसे आप यहाँ पे अनचेक कर सकते हो। मतलब वीडियो के व्यूज जो है समटाइम हम बताना चाहते हैं कि देखो हमारी वीडियो पे इतने ज्यादा व्यूज हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में वीडियो के ऊपर व्यूज बहुत कम होते हैं, जैसे 7, 8, 10, 15, तो ये अच्छा नहीं लगता। हम कहते हैं कि यार देखो हमारी वीडियो पे तो व्यूज ही नहीं है, या फिर लोग आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे तुम्हारी वीडियो पे व्यूज ही नहीं है। तो आप यहाँ पर फिलहाल के लिए आप इसे अनचेक अगर करना चाहो तो कर सकते हो, मगर स्टार्ट देखो जीरो से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अपने आप को क्यों आप जो है वो डीमोटिवेट होता हुआ फील कर रहे हो, भाई नहीं है व्यूज कोई बात नहीं, एफर्ट्स करेंगे। और अच्छा लगता है कि आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, आपको खुशी होती है कि देखो मेरी वीडियो पे 2-3 या 10 से ज्यादा व्यूज थे ही नहीं। मगर अब क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया है, अब जब अब आपके काम में ना अगर आपने पहले पहले कोई चैनल बना रखा है तो पहले की वीडियो अपलोडिंग में और अब की वीडियो अपलोडिंग में बहुत फर्क पड़ने वाला है। अब आप देखोगे कि आपकी वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं, बढ़ के आ रहे हैं, तो उस डिफरेंस को अगर आप खुद देखना चाहते हो और लोगों को दिखाना चाहते हो, खुद तो आप वैसे भी देख सकते हो, लोगों को अगर आप दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको शो रखना चाहिए। बट इट टोटल अप टू यू कि आप यहाँ पर वीडियो के व्यूज शो करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं करवाना चाहता। परमिशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर परमिशन में क्या है गाइस,
परमिशन में अगर आप अपने चैनल के राइट्स किसी को देना चाहते हो, अपने बिहाफ पर आप चाहते हो कि आपकी टीम वर्किंग करे, तो आप यहाँ से राइट्स दे सकते हो। इस पर हम बाद में बात करेंगे। कम्युनिटी की बात करते हैं यहाँ पर कि आपकी यहाँ पर किस टाइप की कम्युनिटी है। आप यहाँ पे उन आप अपने कॉम्पिटिटर्स के जो चैनल्स हैं उनके यूआरएल्स यहाँ पर दे सकते हो कि भाई मेरी भी कम्युनिटी वो है जो इस पर्टिकुलर चैनल की है। ठीक है, एग्रीमेंट्स की अगर आप यहाँ पे बात करें तो एग्रीमेंट्स पर आप यहाँ पर ये एग्रीमेंट्स वो जो आपके YouTube के साथ होंगे, तो इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। जब आप YouTube के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो आप यहाँ पे टर्म्स और कंडीशन होती हैं। तो गाइस इन सारी सेटिंग्स को आपने कर देना है सेव, और इसके बाद और भी सेटिंग्स हैं। ठीक है, इसके बाद और सेटिंग्स हैं, वो कौन सी हैं? आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन पर आओगे। ठीक है, कस्टमाइजेशन पर आने के बाद आपने यहाँ से देखें ये कुछ सेटिंग्स हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं। कस्टमाइजेशन में देखिए यहाँ पर आपके पास लेआउट है, ब्रांडिंग है और बेसिक इन्फो है। तो सबसे पहले आप आ जाओ ब्रांडिंग में, और ब्रांडिंग में आने के बाद गाइस यहाँ आपको देना है अपना लोगो। ठीक है, आपके चैनल का जो लोगो होगा यहाँ पर आपने लोगो देना है। आप अपलोड पर क्लिक करोगे और जो भी आपके चैनल का लोगो है, सपोज मैं यहाँ पर वैसे ही रैंडम एक तस्वीर यहाँ पे लगा रहा हूँ क्योंकि ये चैनल तो हमने लाइव करना नहीं है, तो आप यहाँ पे अपना एक लोगो लगा सकते हो। 500 बाई 500 पिक्सल्स का आप यहाँ पे अपने लोगो लगा सकते हो। यहाँ पर आपके पास देखो आपका बैनर आएगा और आप यहाँ पे अपने बैनर इमेज लगा सकते हो। ठीक है, जिस भी टाइप का आप यहाँ पे बैनर बनाना चाहते हो, और फिर उसके बाद आपका ये जो बैनर है ये डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं यार उसको, डिवाइसेस में किस तरह से दिखेगा ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। बैनर का साइज देखो यहाँ पर आपको, आप कैनवा से बैनर ले सकते हो 1024 बाई 576 पिक्सल्स का यहाँ पर आपको बैनर लेना होगा। बहुत बड़ा बैनर यहाँ पे नहीं चलेगा। तो स्मार्ट टीवी और डेस्कटॉप और मोबाइल में आपका बैनर कैसे दिखने वाला है, आप यहाँ पर बैनर को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये आपको देखो यहाँ पर ये 6 MB की जो है ना, कम से कम 6 MB की इमेज होना चाहिए। मैं वैसे ही कोई एक रैंडम यहाँ पे बैनर लगाने की कोशिश करता हूँ। चलो ये लगा के देखते हैं ये लग जाएगा क्या। नहीं, बनाना ही पड़ेगा। तो कैनवा से आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। कैनवा की हेल्प लेकर आप यहाँ पर अपना बैनर बनाकर लगा सकते हो, और कैनवा आपको बहुत अच्छा फैसिलिटेट कर देगा इसमें। अब देखिए यहाँ पर आपका वीडियो का वाटरमार्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। देखो यहाँ पर अगर आप अपनी वीडियो पे वाटरमार्क लगाते हो ना, तो आपकी वीडियो पर, आपके चैनल पर सब्सक्राइबर गेन करने का एक ये भी तरीकेकार है। ठीक है, आप यहाँ आपके चैनल पर सब्सक्राइबर इंक्रीज हो सकते हैं इस वाटरमार्क से भी। आपकी वीडियो पर, पूरी वीडियो पर अगर आप वाटरमार्क लगाना चाहते हो, और वाटरमार्क में नॉर्मली क्या करते हैं लोग, वाटरमार्क में नॉर्मली जो है ना वो लोगो ही यूज कर रहे होते हैं पीएनजी फॉर्मेट में। तो ये पीएनजी फॉर्मेट में मेरे पास लोगो पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे वैसे ही रैंडम एक ये लोगो लगा रहा हूँ। ठीक है, सो आप इसे चाहो तो रिसाइज कर सकते हो। चलो डन करते हैं इसको। ये देखें, ये आपका ये वाटरमार्क आ गया। अच्छा, अब आप यहाँ पर इसका टाइम डिस्प्ले भी सेट कर सकते हो। ठीक है, ये वाटरमार्क कब दिखेगा? एंड ऑफ वीडियो, वीडियो के आखिर में वाटरमार्क दिखेगा। ठीक है, या फिर कस्टम स्टार्टिंग टाइम, आप चाहते हो कि जब वीडियो स्टार्ट हो ना तो उसके 3 सेकंड के बाद ये वाटरमार्क दिखे, या फिर इंटायर वीडियो आप रख दो कि पूरी वीडियो पे शुरू से लेकर आखिर तक वाटरमार्क आपका लगे रहेगा। सो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड है वो इंटायर वीडियो है, कि पूरी वीडियो पर आपका वाटरमार्क रहेगा। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि स्टार्टिंग से एंड तक, मगर इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पे चाहते हो कि नहीं भाई वीडियो स्टार्ट होने के 5 सेकंड के बाद मेरा वाटरमार्क आए तो 5 सेकंड के बाद आ जाएगा। वीडियो के आखिर में अगर आप रखना चाहते हो तो आखिर में रख सकते हो, बट रिकमेंडेड यहाँ पर पूरी वीडियो पर है कि इंटायर वीडियो। अब आप इसको यहाँ से कर दोगे पब्लिश। ठीक है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर सेव करनी है, इसके बाद कर दोगे पब्लिश। और यहाँ पर बेसिक इन्फो की भी बात कर लेते हैं हम। बेसिक इन्फॉर्मेशन में गाइज यहाँ पर आपने क्या किन चीजों को देखना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में देखो यहाँ पर आपके पास आपके पेज का नेम आ रहा है, आपके चैनल का नेम आ रहा है, सॉरी, ये आपके चैनल का नेम है, और ये आपका हैंडल है जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप इसे 14 डेज के बाद अगर आप एक दफा चेंज कर देते हो तो आप यहाँ पे 14 डेज के बाद अपने चैनल को, देखो ये आपका यूआरएल है, चैनल का जो यूआरएल है ना, आप इसे यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। हैंडल को, जैसे हैंडल बोलते हैं इसको, दिखेगा किस तरह से, देखो ये आपका यूआरएल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ठीक है, आपका यूआरएल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ये इस तरह से नजर आएगा। बेसिक नीड पाकिस्तान मशल लिखा हुआ है यहाँ पर, और आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आप
आप अपने यूआरएल को ऑप्टिमाइज करेंगे, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अच्छा लगता है कि आपका जो यूआरएल है ना आपके ब्रांड के नाम के साथ जाए, ठीक है। अगर ये अनब्रांड होगा तो मजा नहीं आएगा। फिर यहाँ पर आपने देखें डिस्क्राइब करना है किसे, अपने व्यूअर्स को आपने यहाँ पर अपने चैनल के बारे में बताना है। एक दफा फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन को आपने यहाँ पर चैनल का डिस्क्रिप्शन लिखना है, 1000 कैरेक्टर का यहाँ पर आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन नजर आएगा। और यहाँ पर आपका चैनल किन किन लैंग्वेजेस में है, आपने यहाँ पर अपने चैनल की लैंग्वेज, अगर आप यहाँ पे ट्रांसलेशन करवाना चाहते हो ना, तो आप यहाँ पे मतलब अपने चैनल की लैंग्वेज और फिर उसके बाद उसे आपने किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना है वो कर सकते हो, ठीक है। टोटल ऑप्शनल है, ये वाला ऑप्शन टोटल ऑप्शनल है। फिर देखें यहाँ पर आपके पास आप अपने सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पे लगा सकते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको यहाँ पर इस फैक्टर को आप जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप अपने चैनल को अपने अदर सोशल मीडिया के साथ लिंक ना करें, ठीक है। और एक और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो कि आपके चैनल को हैकिंग से बचा सकती है, ठीक है। इस पर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो गलतियां करते हैं। ये वो सेटिंग है जो मतलब बहुत सारे लोग इन सारी चीजों के ऊपर जो है ना गलतियां कर रहे होते हैं, सही है। तो यहाँ पर आपने लिंक्स लगाने, और लिंक्स में आप यहाँ पे लिखोगे, अगर आप फेसबुक का लिंक लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे फेसबुक लिखोगे, यहाँ पर उसका यूआरएल आ जाएगा। लिंक्डइन का लगाना चाहते हो लिंक्डइन लिखोगे, यहाँ पे यूआरएल उसका आ जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम का आ जाएगा यहाँ पर, राइट। फिर उसके बाद देखो गाइस, ये वो जगह है जो आपके चैनल को हैक होने से बचा सकती है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने ईमेल एड्रेस लाजमी देना होता है, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ईमेल एड्रेस में अगर आपने वही ईमेल डाल दी जिस ईमेल से आपने चैनल बनाया है, देखो ये वाला, ये जो बेसिक नीड वाली ईमेल है ना, ये वाली, अगर मैं यही इंफॉर्मेशन रख देता हूँ, अगर मैं यही ईमेल एड्रेस रख देता हूँ, तो मेरा चैनल बहुत इजीली हैक हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईमेल एड्रेस आपने वो नहीं रखना जिस पर आपने चैनल बनाया है, ठीक है। एक और जीमेल यहाँ पर रखें, एक और ईमेल एड्रेस रखें जिस पर आप मेल वगैरह रिसीव करें और लोगों को रिस्पॉन्ड करें। बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप यहाँ पर वही ईमेल एड्रेस रख लें जिस ईमेल एड्रेस से आपने चैनल बनाया। कभी भी ये वाली गलती मत करना, नहीं तो आप चैनल से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि फिर वो पब्लिकली वो ईमेल जो है ना वो पब्लिक होती है, और पब्लिक ईमेल एड्रेस को हैक करना बहुत आसान हो जाता है। एक और बिल्कुल आखिर में आपको बिल्कुल लास्ट सेटिंग दिखाई देगी जो आपके चैनल को हैकिंग से बचा सकती है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में हैकर जो है ना वो कहते हैं इसको बढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। जैसे ही आपका चैनल पुराना हुआ, 6-8 महीने पुराना हुआ, आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर आ गए, आप मेहनत आप कर रहे हो, अब ये फल कोई और खाने वाला है, ठीक है। तो अपने चैनल को आपने हैक होने से बचाना है। लोग क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं, या तो फिर आपसे ही पैसे मांगेंगे, या फिर आपका चैनल गया, भूल जाओ, फिर उसको बेच देते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने कहा समझ में आ गया, ईमेल एड्रेस दूसरा देना है। और लास्ट सेटिंग और सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आप अपने चैनल पे हैकिंग से बचाओगे, देखो ये है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये आप जब तक आपका चैनल जो है वो 2 स्टेप वेरीफाइड नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर इस तरह का एक ये बार नजर आएगा। आपने सिंपल इसे गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है, और गेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ आपको दोबारा अपनी इस जीमेल एड्रेस का यहाँ पर आपको पासवर्ड देना होगा। फिर उसके बाद यहाँ आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना होगी। 2 स्टेप वेरिफिकेशन किसकी, अपने इस जीमेल एड्रेस की। अगर ये जीमेल एड्रेस किसी और डिवाइस पर लॉगिन होता है तो गूगल आपको आपके मोबाइल पर एक टेक्स्ट भेजेगा जिससे आप ओटीपी आ सकता है, वो और किस्म के टेक्स्ट आ सकते हैं। समटाइम गूगल कुछ रीड करने के लिए कह देता है आपसे कि इस नंबर को रीड करें, और उसके बाद अगर ये मोबाइल आपके पास है तो उसे प्रेस करें, 47 को प्रेस करें, 36 को प्रेस करें, इस तरह से वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए कि अगर आप किसी दूसरी डिवाइस पर आपका ईमेल एड्रेस लॉगिन हो रहा होगा तो ये हैकिंग से बचने का एक बेहतरीन रास्ता है, ठीक है। तो इसे नेक्स्ट करके आप यहाँ पे एड्रेस डाल के और अपनी 2 स्टेप वेरिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिएगा अगर आप अपने चैनल को हैकिंग से बचाना चाहते हो, ठीक है। अच्छा जी, लेआउट के अंदर एक ये हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता था। देखो यहाँ पर आपका चैनल का ट्रेलर और फीचर वीडियो है, ये आप यहाँ पर चाहो तो इन फीचर को बाद में भी रख सकते हो। ये क्या चीज है, देखो जब कभी भी चैनल का जो ट्रेलर होता है ना, ये उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता। यहाँ पर आप अपने चैनल में वो वीडियो जो आप उन लोगों को दिखाना चाहते हो जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपने इस तरह की यहाँ पर वीडियो आपको रखना होगी जिसमें आप अपने चैनल को डिस्क्राइब कर रहे होगे कि भाई आपको इस चैनल में मिलेगा क्या क्या,
आप क्यों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस तरह का कंटेंट यहाँ पे रख सकते हो। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। जाहिर आपका वही कंटेंट देखेंगे और वो इंस्पायर होकर कहेंगे कि हाँ यार इस चैनल पर आना चाहिए, यहाँ पर इतना अच्छा अच्छा कंटेंट मौजूद है। और फिर उसके बाद फीचर वीडियोस, ये उन लोगों के लिए है जो आपके ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। उन्हें कौन सी वीडियो दिखेगी, उन्हें यहाँ पर, उनके लिए आप यहाँ पर एक अलग से वीडियो बना सकते हो। तो ये इस वाले फीचर को आप चाहो तो कुछ अरसे के बाद आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज ये थी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग जो आपने चैनल बनाते ही इन पर काम करना है। अगर आपका ऑलरेडी चैनल मौजूद है तो इन स्टेप को फॉलो कीजिएगा आप, और फिर उसके बाद अपने चैनल की ग्रोथ देखिएगा। चैनल की ग्रोथ के लिए और भी काफी सारे स्टेप हैं और भी काफी सारी ट्रिक्स हैं जिन्हें हम यूज करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई मुश्किल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो आपको, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो क्लास में लोग मौजूद हैं जाहिर है वो तो क्लास में पूछ ही लेंगे। सो गाइस अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपने आज की वीडियो से क्या सीखा, आपके लिए ये वीडियो इफेक्टिव थी या नहीं थी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।